स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नियो शिक्षा में। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 का एनसीईआरटी का जो इंग्लिश बुक है हनी ड्यू, उससे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और साथ ही साथ ग्रामर के एमसीक्यू। ठीक है, तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो क्लास 8 का जो एनसीईआरटी है हनी ड्यू बुक, उससे कुछ एमसीक्यूज और साथ ही साथ ग्रामर के क्वेश्चंस। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ, अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि इन द चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, चैप्टर का हमारा पहला चैप्टर है। कहते हैं कि वेयर डिड द ऑथर फाइंड द लेटर। इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो उसमें सवाल है कि इन द चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, चैप्टर का नाम जो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये जो चैप्टर है इसमें लेखक ने कहाँ पर, ऑथर ने कहाँ पर, ठीक है, फाइंड पाया, क्या पाया लेखक ने, तो लेटर पाया। ठीक है, तो इस स्टोरी में क्या होता है कि जो ऑथर होते हैं वो एक रोल टॉप डेस्क खरीदते हैं, और रोल टॉप डेस्क खरीदते हैं तो उसी को जब वो खोल करके देखते हैं तब उसमें उनको लेटर मिलता है। और वो जो रोल टॉप डेस्क होता है वो बहुत ही क्या होता है, ओल्ड होता है, बहुत ही पुराना होता है। कुछ उस पर जला हुआ स्कॉचेस जो निशान भी होते हैं, जले हुए निशान होते हैं। तो इस चैप्टर में लेटर मिलता है इनको। तो लेटर कहाँ मिलता है इनको, कहाँ मिलता है, क्या लाइब्रेरी में मिलता है, रोल टॉप डेस्क में मिलता है, या किसी बैग में मिलता है, या किसी कबर्ड में, किसी अलमारी में मिलता है। तो इस चैप्टर में लेखक को जो लेटर होता है वो रोल टॉप डेस्क के अलमारी में मिलता है ना, रोल टॉप डेस्क में मिलता है। जब उसको खोलते हैं तब उसमें एक क्या रहता है ना कि टीन का बॉक्स होता है, टीन बॉक्स होता है ना। तो ये मिला कहाँ, तो ये मिला है इन अ रोल टॉप डेस्क में। और फिर ये टीन बॉक्स होता है, उसमें क्या होता है, टीन बॉक्स। रोल टॉप डेस्क को खोलते हैं, उसमें एक उसका ड्रॉवर में देखते हैं एक टीन बॉक्स होता है, ठीक है, और उसी टीन बॉक्स के अंदर क्या होता है, लेटर होता है। ठीक है, आगे अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट द लेटर टू कॉनी, कॉनी को लेटर किसने लिखा था। अब ये उसी लेटर का जिक्र किया गया है जो अभी रोल टॉप डेस्क में मिला था। तो रोल टॉप डेस्क में जो भी लेटर जो मिला था, ठीक है, वो लेटर कॉनी को लिखा गया था, मिस कॉनी को लिखा गया था। और कॉनी को लेटर किसने लिखा था, तो कॉनी जो रहती है वो एक महिला है जिसके हस्बैंड जो है, पति जो है, वो गए हुए हैं युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है, जिसमें कि कॉनी का जो हस्बैंड है जिम मैकफर्सन, वो जाता है क्या करने के लिए, तो करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए। तो वो क्या करता है ना कि जब वहां पे जाता है तो उसके बाद युद्ध के समय में क्रिसमस का टाइम आता है। तो क्रिसमस के टाइम पर होता है क्या कि जो ब्रिटिश जो सैनिक है, जो सोल्जर है, और जो जर्मन जो सैनिक है, जो सोल्जर है, वो दोनों मिल करके क्या करते हैं ना कि पार्टी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने लेटर लिखा। लेटर किसको लिखा, तो कॉनी को। कॉनी कौन थी, तो वाइफ थी। किसकी वाइफ थी, तो फिर ये जिम मैकफर्सन की वाइफ थी। ठीक है, तो हु रोट द लेटर टू कॉनी, तो कॉनी को किसने लेटर लिखा था, जिम मैकफर्सन ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था, जिम मैकफर्सन ने। अगला सवाल, हांस वॉल्फ वाज ए सोल्जर, हांस वॉल्फ एक सोल्जर था। ठीक है, फ्रॉम विच कंट्री, किस देश का सोल्जर था, ये आपको बताना है। इंग्लैंड का था, जर्मनी का था, कि फ्रांस का था, कि रसिया का था। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि हांस वॉल्फ जो है वो सोल्जर है किस देश का, तो ये जर्मन सोल्जर है। ठीक है, हांस वॉल्फ क्या है, तो ये एक जर्मन सोल्जर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ऑन क्रिसमस, क्रिसमस पे, ड्यूरिंग द वॉर इन 1914, 1914 में। हमको पता है ना कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 में हुआ, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है 1914 से 1918 तक हुआ है। तो क्या कहते हैं कि व्हाट हैपेन, क्या हुआ, ऑन क्रिसमस, क्रिसमस पे, है ना, ड्यूरिंग
1914 वॉर, तो 1914 के वॉर के समय में क्या हुआ था? द सोल्जर फाउट हार्डर, सैनिकों ने बहुत ही कठिन मतलब बहुत ही अच्छे से क्या किया? युद्ध किया, बहुत ही अच्छे से लड़ा। सोल्जर्स फ्रॉम बोथ साइड्स, सैनिक दोनों तरफ के सैनिक, बोथ साइड दोनों तरफ के सैनिक, सेलिब्रेटेड टुगेदर, आपस में मनाया, क्रिसमस मनाया। तीसरा ऑप्शन, द वॉर एंडेड, युद्ध समाप्त हो गया। चौथा ऑप्शन है सोल्जर्स वेंट होम, कि जो सैनिक है वो कहाँ चले गए? तो घर चले गए। तो क्या हुआ था? तो 1914 में 1914 में जो क्रिसमस जो मनाया गया था, क्रिसमस के दौरान क्या हुआ कि दोनों तरफ के जो सोल्जर थे, है ना, उन्होंने क्या किया? बोथ साइड के जो सोल्जर है दोनों ने क्या किया? साथ में मिलकर के क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, क्रिसमस मनाया। इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ देखिए क्रिसमस है, और क्रिसमस क्या है? तो क्रिसमस फेस्टिवल है। क्या है? तो फेस्टिवल। और फेस्टिवल के पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? ऑन प्रीपोजिशन। फेस्टिवल के नाम के पहले कौन सा प्रीपोजिशन? ऑन प्रीपोजिशन। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, इन द सुनामी, ये जो चैप्टर है हमारा द सुनामी, इन विच ईयर, किस साल डिड द सुनामी अकर, सुनामी हुआ? तो द सुनामी जो चैप्टर है, द सुनामी चैप्टर में जिस सुनामी का जिक्र किया गया है वो सुनामी कब हुआ है? 2000 में हुआ है, 2002 में, 2004 में, 2006 में। तो इस चैप्टर में जिस सुनामी का जिक्र किया गया है वह हुआ है 26 दिसंबर 2004, ठीक है, 26 दिसंबर, ठीक है, 2004, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 26 दिसंबर 2004 को ये सुनामी आया था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। द सुनामी अकर्ड इन विच ओशियन, ये जो सुनामी आई थी ये किस ओशियन में, किस महासागर में आया? अटलांटिक महासागर में आया, या फिर पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में, इंडियन हिंद महासागर, या आर्कटिक ओशियन आर्कटिक महासागर में? तो ये जो सुनामी है ये आया था इंडियन ओशियन में। कहाँ आया? इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन में कब आया? है ना, 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशियन में ये सुनामी आया है। अगला, व्हाट एनिमल्स सेंस्ड, है ना, कौन से जानवर ने क्या किया? व्हाट नहीं होगा, विच होगा। विच एनिमल्स सेंस्ड, किन जानवरों ने सेंस किया, ठीक है, पता लगाया। द सुनामी बिफोर इट कैम, मतलब सुनामी आने से पहले, सुनामी आने से पहले कौन कौन से जानवर को ये पता चल गया था कि इस प्रकार की घटना होने वाली है? जनरली होता है क्या कि कुछ जो एनिमल्स जो होते हैं उनको आपदा से पहले ही पता चल जाता है कि ये कुछ मतलब होने वाला है ना, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के गर्भ में क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या विपदा आने वाली है, इसका पता जो है हम लोगों से पहले जानवरों को पता चलता है ना। तो कहता है यहाँ पर क्या कि कौन सा जानवर इस चैप्टर में पहले जान गया था, ठीक है, तो कौन सा जानवर जान गया था? जान गया था डॉग्स एंड बर्ड्स, जो डॉग्स थे और जो बर्ड्स थे, जो पक्षी थे, वो सभी क्या कर गए थे? इस चीज को पहले ही जान गए थे। हु वाज द गर्ल, वह कौन सी लड़की थी? हु सेव्ड, जिसने बचाया, मेनी लाइव्स, कईयों के जीवन को, ठीक है, बाय वार्निंग पीपल, लोगों को चेतावनी दे करके। किसके बारे में चेतावनी दिया? अबाउट द सुनामी, सुनामी के बारे में। कहते हैं सुनामी के बारे में चेतावनी देकर, वार्न करके किस लड़की ने कईयों की जान बचाई? वो कौन थी जिसने कि सभी लोगों की जान बचाई थी, ठीक है, वार्निंग दे करके। तो उस लड़की ने क्या किया कि जब वो क्लास में, जब वो पढ़ रही थी, एक चीज है हम लोग पढ़ते तो क्लास में हर बात पे ध्यान देना चाहिए, तो टीचर ने क्या किया था कि इसको सुनामी क्लास में ना पढ़ाया था और वीडियो भी दिखाया था, है ना। तो जब ये वहां पे गई थी तो जो देखी थी, जब सुनामी आने से पहले जो भी झाग उग जो भी उत्पन्न हो रहा था, जो भी हो रहा था, तो जो भी घटनाएं सुनामी का संकेत दे रही थी उसको क्या कर लिया इसने? पहचान लिया और सभी लोगों को चेतावनी दे दिया, वार्निंग दे दिया, जिससे कि सभी लोग जो है वो सुरक्षित स्थान पर चले गए। और इस प्रकार से इस छोटी सी बच्ची ने क्या किया कि कईयों की जान बचा लिया, ठीक है। ये एक ब्रिटिश गर्ल थी। कौन थी ये? ब्रिटिश गर्ल। तो ये एक ब्रिटिश गर्ल थी, 10 साल की थी, ठीक है, और इसका नाम था टिलिया स्मिथ, ठीक है, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था टिलिया स्मिथ, और ये ब्रिटिश गर्ल है, 10 वर्ष की है। लिखा है इन ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, ये भी हमारा बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है।
ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट जो चैप्टर है, हु रूल्ड इंडिया, किसने इंडिया पे शासन किया, फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों तक, कई वर्षों तक भारत पे शासन किसने किया था, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने, फ्रेंच ने, पोर्टुगीज ने और फिर डच में। ठीक है, तो भारत पे सालों तक शासन करने वाला कौन था, ब्रिटिश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये कब आए हैं, तो ये आए हैं आपके यहाँ, हमारे यहाँ 1600 ईस्वी में। आई गए हैं कब, तो ये गए हैं 1947 में। आगे, वॉट इवेंट, कौन सी घटना, ठीक है, स्टार्टेड, शुरू हुई, कौन सी घटना ने शुरू किया, द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। 1857 का जो रिवोल्ट था, जो क्रांति थी, उसको किन्होंने स्टार्ट किया था, कि मतलब किन्होंने नहीं, किस कारण से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पहला, हाई टैक्सेस, बहुत ज्यादा कर था, इसलिए शुरू किया गया था 1857 का विद्रोह। न्यू राइफल कार्टेज, ठीक है, नया राइफल पे जो कारतूस है उसके कारण से। पुअर सैलरी, बहुत कम वेतन मिलता था सैनिकों को, इसके लिए। और फिर लैक ऑफ फूड, मतलब भोजन की कमी से। तो क्या है ना कि 1857 की जो क्रांति है ना, वो आ गया किसके कारण से, तो एनफील्ड राइफल, है ना, एनफील्ड राइफल जो है लाया गया, अंग्रेजों के द्वारा क्या लाया गया, एनफील्ड राइफल। और ऐसी बात थी कि इसका जो कारतूस होता था ना, वो ऐसा इन लोगों को लगा, ठीक है, पता चला कि उसमें गाय, है ना, उसमें किसका, तो गाय और सुअर का जो चर्बी है ना, गाय और फिर किसका चर्बी, सुअर का जो चर्बी है, इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, गाय और सुअर का चर्बी जो इसका इस्तेमाल किया गया इस राइफल के कारतूस में, और ऐसा जान करके, है ना, लोगों ने क्या किया, विद्रोह स्टार्ट किया। ये उस समय का तात्कालिक कारण था। तो बोला गया कि कौन सा इवेंट स्टार्ट किया है, रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये कौन सा स्टार्ट किया, न्यू राइफल कार्टेज। ठीक है, न्यू राइफल कार्टेज, ये जो नया जो राइफल आया है इसके कारण से, ये तात्कालिक कारण था। ठीक है, जिसके कारण से 1857 का रिवोल्ट या विद्रोह शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज, कौन था, वन ऑफ द लीडर, मतलब नेताओं में से कौन एक थे, कब का नेता, तो रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति हुई उसके नेताओं में से एक कौन थे, उसके नेताओं में से एक कौन थे, महात्मा गांधी थे, कि रानी लक्ष्मीबाई थी, कि जवाहरलाल नेहरू थे, कि भगत सिंह थे। तो 1857 की क्रांति का अगर हम जिक्र करें तो इसमें भाग लेने वाली कौन थी, हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में क्या किया है, तो इन्होंने भाग लिया। 1858, है ना, 1858, 1858 में इनकी, है ना, ये शहीद हो जाती है 1858 में। ठीक है, चलिए आगे। इन बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, आपका जो अगला क्वेश्चन है कहता है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, चैप्टर का नाम है हमारा। इस चैप्टर में वेयर डिड द स्ट्रेंजर से, ठीक है, अजनबी ने कहा, कहां पर कहा था, बिपिन हैड गॉन, कि बिपिन चौधरी गए हैं। ठीक है, इस चैप्टर को आप पढ़े थे तो आप उसमें देखे होंगे कि बिपिन चौधरी कहाँ गए थे, बिपिन चौधरी के कहाँ जाने का जिक्र किया गया था, दिल्ली जाने का, रांची जाने का, मुंबई जाने का या फिर कलकत्ता जाने का, तो रांची जाने का जिक्र किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, व्हाट वाज द नेम ऑफ अ स्ट्रेंजर, उस स्ट्रेंजर का क्या नाम था, उस अजनबी का क्या नाम था जो कि बिपिन चौधरी से मिला था इस चैप्टर में। क्या वो चुन्नीलाल था, क्या वो परिमल घोष थे, या दिनेश, या फिर सुरेश। तो उस अजनबी का नाम क्या था, ये चुन्नीलाल तो उनका बचपन का क्या है, इनका दोस्त है, फ्रेंड है ना, उनका बचपन का दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड था इनका। ठीक है, चाइल्डहुड फ्रेंड। तो नेम ऑफ द स्ट्रेंजर, तो बिपिन चौधरी के चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम था क्या, चुन्नीलाल था, और स्ट्रेंजर का नाम क्या था, परिमल घोष था, है ना। परिमल घोष बार बार बोल रहे थे कि आप कहाँ गए हैं, तो आप रांची गए हैं। ठीक है, हु एक्चुअली प्लेड ट्रिक ऑन बिपिन, बिपिन चौधरी पे चाल किसने चली थी, है ना, चाल किसने चली बिपिन चौधरी पे, चुन्नीलाल ने, या फिर परिमल घोष ने, या डॉक्टर ने, या खुद लेखक ने। ठीक है, तो बिपिन चौधरी पे चाल किसने चली थी बदला लेने के लिए,
तो ऐसा काम कौन किया था? तो ये किया था उनका बचपन का वही फेवरेट इनका दोस्त चुन्नीलाल ने ऐसा किया था, क्योंकि चुन्नीलाल को वो जॉब नहीं दे पाए थे, जिसके कारण से बदला लेने के पर्पज से ऐसा काम को कर दिया। ठीक है, तो हु प्ले ट्रिक ऑन बिपिन चौधरी? तो चुन्नीलाल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है व्हाई डिड चुन्नीलाल प्ले ट्रिक, है ना, चुन्नीलाल ने क्यों चाल चली थी ऑन बिपिन, बिपिन चौधरी पे क्यों चाल चला? तो उसको नौकरी नहीं रखा था ना, इसलिए बदला लिया। ठीक है, टू मेक हिम हैप्पी, उसको खुश करने के लिए उस पर चाल चला। बताइए, कोई हमारे साथ कुछ बुरा करेगा किस चीज के लिए? हमको खुश करने के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। टू टेक रिवेंज, बदला लेने के लिए। टू टेस्ट हिज मेमोरी, उसकी याददाश्त को टेस्ट करने के लिए, या फॉर फन, ऐसे ही मजा के लिए। तो विपिन चौधरी के साथ चाल चला गया, किस लिए? तो टू टेक रिवेंज, उससे बदला लेने के लिए। अब देखिए आपका बुक का क्वेश्चन समाप्त हो गया। 15 क्वेश्चन आपका क्या था? बुक से था। और यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके लिए ग्रामर है, देख लीजिए क्या है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सन मेरा क्या है? तो आकाशीय पिंड है, हम जानते हैं। कोई भी आकाशीय पिंड होता है, दुनिया में इकलौता चीज होता है, आकाशीय पिंड होता है, या दुनिया में इकलौता चीज होता है, तब वो अपने पहले कौन सा आर्टिकल लेता है? द आर्टिकल लेता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राम इज प्लेइंग फुटबॉल इन दिस सेंटेंस नाउन, अभी सेंटेंस में नाउन कौन है? तो नाउन किसको बोलते हैं? किसी का भी नाम, है ना, किसी का भी नाम। इसको देखिए, प्लेइंग वर्ब में क्या लगा हुआ है? आईएनजी। तो हम जानते हैं वर्ब में आईएनजी है, मतलब ये वर्ब का चौथा फॉर्म है। राम नाम है कि नहीं? तो हमारा नाउन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये कौन सा नाउन हो जाएगा? खास नाम है ना, तो किसी का भी खास नाम कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन। ये कौन सा नाम है? खास नाम है, तो ये कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। उसके बाद आगे क्या है? तो ईज, ईज तो मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है। फुटबॉल, ठीक है, इसमें क्या है? फुटबॉल, फुटबॉल भी नाउन होगा, है ना, ये भी किसी वस्तु का क्या है? नाम है, ये भी होगा, ऑप्शन नंबर डी भी होगा। ठीक है, आगे चलिए। द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर, इसको ध्यान दीजिएगा। लड़का जो है वो कूद गया, कहाँ कूद गया? तो रिवर में, नदी में। जब कोई किसी की सीमा रेखा को पार करता है, जब कोई किसी की सीमा रेखा को क्या करे? है ना, पार करे, मैंने क्रॉस लिमिट, है ना। अगर कोई लिमिट को पार कर दिया, अगर कोई लिमिट को पार कर दिया, तो अगर कोई किसी की सीमा रेखा को अगर पार करता है, तब उसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं? इनटू। कौन सा प्रीपोजिशन? इनटू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनटू। ठीक है, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, यहाँ पे नदी के सीमा को पार करके उसमें क्या कर गया? जंप कर गया, कूद गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन चूज करना है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा देख लेते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जिसमें पहले आएगा क्या आएगा? तो WH वर्ड आएगा। उसके बाद क्या आएगा? तो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब में ING आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। इस टाइप का स्ट्रक्चर कि पहले क्या आएगा? पहले आएगा WH वर्ड, WH वर्ड के बाद क्या आएगा? तो ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आएगा? तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर पे देखिए, तो इसी स्ट्रक्चर पर देखिएगा तो सबसे पहले WH वर्ड, तो वाट 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 सब जगह हो गया। फिर ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ है ऑक्सिलरी वर्ब, ये नहीं है, यहाँ है ऑक्सिलरी वर्ब, नहीं है, यहाँ है ऑक्सिलरी वर्ब, नहीं है, यहाँ है। फिर देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, और फिर वर्ब में ING, तो डू में ING, है ना। तो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी है, ठीक है। ब्यूटीफुल का सही स्पेलिंग बताना है, कुछ आप जाने चाहे नहीं, आप ही सबका स्पेलिंग जानते होंगे। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर होता है, क्या? और ब्यूटीफुल का स्पेलिंग क्या होगा? BAUTIFUL, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। जो भी क्वेश्चन है आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, रिवीजन करिएगा जरूर, ठीक है। और ऐसे ही क्लासेस के लिए आप सभी
हमारे यूट्यूब चैनल नियो शिक्षा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे जरूर लाइक करें। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।